हे गाइस, नोवा दिस साइड। सो कर लेते हैं मार्केट का एनालिसिस। जैसे कल मैंने बताया था कि मार्केट नीचे आएगा और ट्राई करेगा, अगर सस्टेन करता है तो आपको ट्रेड्स नहीं लेनी है क्योंकि मार्केट साइड बेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम आज का ट्रेड देखिए तो मार्केट ओवरऑल पूरा दिन साइड बेस ही था, बस थोड़ा सा मूव मिला बट प्रीमियम वाज टोटली डेड। सो अगर आपने ट्रेड्स लिए भी होंगे तो आपके एसएल ज़्यादा गए होंगे, ऑब्वियसली एसएल ज़्यादा गए होंगे आपके। मार्केट पूरा साइड बेस था। अगर इसके हाई ब्रेक होने पे आपने ट्रेड लिया होगा तो जो आपके स्पॉट चार्ट है उसमें आपको मूव दिखा होगा, लेकिन आपका जब प्रीमियम चार्ट होगा उसमें पूरा डेड था। ओके, सो मार्केट के आगे क्या चांसेस हैं? अगर आप देखें इसको डे टाइम फ्रेम पे, तो डे टाइम फ्रेम पे मार्केट कोशिश कर रहा है कि वो अपने हाइक को दोबारा ब्रेक करे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि डिक्लाइन अगर हम देखें तो पुराना प्रीवियस जोन जो था यहाँ पे एक भी रेड कैंडल्स नहीं आई जो आनी चाहिए थी, क्योंकि थोड़ा सा डिक्लाइन होकर मार्केट ऊपर जाता है तो सिंपल और स्टेबल मार्केट होता है। बट ये ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिल्कुल चला गया और एक भी रेड कैंडल्स नहीं दी, बट टॉप पे रेड कैंडल दी। अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका क्या सीन होना चाहिए कि ऊपर गया नीचे आया, कोशिश किया ऊपर, ये सबके ऐसे लिए होंगे जिन्होंने भी अगर लॉन्ग टर्म की होल्डिंग कर रखी होगी। ऑप्शंस में मंथली एक्सपायरी या फिर नॉर्मल एक्सपायरीज के प्रीमियम जलाने के लिए, तो यही है सीन। और कल जो होने के चांसेस हैं वो है कि मार्केट अगर ये हाई ब्रेक करता है तो आपको ऑब्वियसली वेट करना है। ये हाई ब्रेक करता है तो आपको वेट करना है ताकि आपको एक मूव देने के लिए आपको छोटा सा रिट्रेसमेंट मिले। ओके, बट अगर आप नॉर्मल छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाके देखिए तो आपका जो हाई ब्रेक होगा वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है क्योंकि मार्केट बहुत सस्टेन किया है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो प्रोबेबली आज ये ब्रेक करके ऊपर चला गया होता पूरा, बट इसने नहीं किया, तो इसका मतलब मार्केट इंटरेस्टेड है नीचे जाने में। ओके, बट अगर एक चीज़ हम देखें, बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो हमने कर लिया अभी, बट निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर आया है बहुत ही खतरनाक मूव बीच में। और मोस्टली ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल होता है और निफ्टी आपका वॉलेटाइल नहीं होता है, लेकिन आज कुछ अलग हुआ है। हो सकता है ऑपरेटर्स को आपकी चाल पता लग गई और पैसा कमाने के लिए आपके एसेट्स ले लिए उन्होंने यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रीमियम्स मैंने देखे नहीं थे क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ, तो इसके प्रीमियम्स देखे बिना मैं मूव कर रहा था। और फिर मैंने बाद में जब देखा तो फिर उसका देखा कि मैंने इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया है और इसके प्रीमियम हो सकता है कि अच्छे गए हो। एक बार हम देख लेते हैं फिर भी। कॉल तो काफ़ी अच्छा मूव किया है आज इसका, निफ्टी का तो काफ़ी अच्छा मूव था, लेकिन बैंक निफ्टी वॉज टोटली डेड। सो कल की प्रिपरेशन यही है कि अगर हाई ब्रेक करता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप लिस्ट ले सकते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गो विद द ट्रेंड। अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं और आपको एक अच्छा ट्रेड चाहिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेंड करेक्शन। सो अब ये जब नीचे आएगा यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि कल मार्केट की रेड कैंडल ही बननी चाहिए, क्योंकि डिक्लाइन जो मैंने आपको बताया प्राइस डिक्लाइन यहाँ से आना चाहिए था जो आया नहीं अभी तक, और वो ऊपर से दिखा रहा है। इसका मतलब मार्केट का करेक्शन यहाँ तक पॉसिबल है, यहाँ पर तक नीचे आना चाहिए मार्केट को। अभी कब तक आएगा ये हमें देखना है और वेट करना है। कल जो अपनी हाई कैंडल है इसी का ही लो ब्रेक होता है तो हाई रिस्क ले सकते हैं, वरना फिर मार्केट के चांसेस यही है कि वो ऊपर खुलेगा और ऊपर जाके फिर नीचे आएगा बहुत तेज़ी से। और इसका तो डायरेक्ट है, नीचे ऊपर जाके रीटेस्ट लेता है तो फिर आप ले सकते हैं। हाई रिस्क है तो आप डायरेक्टली गो विद द ट्रेंड। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। वी विल मीट tomorrow. Okay, bye guys, don't waste your money in side based market.